Hello बच्चों, let's read the question. The question says, at a given temperature T, gases Ne, Ar, Xe और Kr मतलब neon, argon, xenon और krypton are found to deviate from ideal gas behavior. Their equation of state is given as P is equals to RT upon V minus B at T. Here B is van der Waals constant. Which gas will exhibit steepest increase in the plot of Z versus P? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी xenon, ऑप्शन डी क्रिप्टन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। अब देखिए इसके अंदर आपको ग्राफ प्लॉट करना है Z और P के बीच में, और Z और P के बीच में ग्राफ अगर मैं थोड़ा सा रफली यहाँ पे बनाऊं तो कुछ इस तरह का होगा। Y पे आप ले लीजिए Z को, X पे ले लीजिए आप P को। अब मैंने ऐसा ग्राफ क्यों लिया, और स्टीपेस्ट इंक्रीज बोल रहा है तो मतलब कुछ इस तरह से आपका होना चाहिए, राइट, इस तरह से। या फिर इसको अपन एक बार रब कर देते हैं, एक सेकेंड। ये कुछ इस तरह से आता है, ऐसा कुछ इस तरह से, उसको हम कहते हैं स्टीपेस्ट ग्राफ। अभी कैसे आएगा, तो पहले तो अपन देखेंगे जो हमको क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दे रखी है उसको लेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है P इक्वल्स टू RT अपॉन V माइनस बी। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन V माइनस बी, राइट। इसको थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई करूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा आपका PV माइनस PB इक्वल्स टू RT, राइट। और हम जानते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, दैट इज Z इक्वल्स टू PV अपॉन nRT। और अगर हम बात करें फॉर 1 मोल, अगर n की वैल्यू 1 है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज PV अपॉन RT। अभी ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अभी डराइव किया है, इसको मैं थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करूँ तो ये बन सकता है आपका, अगर RT को मैं नीचे ले जाऊँ तो PV अपॉन RT माइनस PV अपॉन RT इज इक्वल्स टू आपका 1। ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो PV अपॉन RT है वो Z से अपन रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो Z की जो वैल्यू है उसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो इसमें पुट करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, दैट इज Z माइनस PV अपॉन RT इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई और करें तो मॉडिफाई करने पे हमको मिल सकता है ये, दैट इज Z इज इक्वल्स टू 1 प्लस PV अपॉन RT। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो इस इक्वेशन के अंदर हमको जो ग्राफ के लिए जो चाहिए पैरामीटर्स वो हमको मिल रहे हैं। Z किसकी तरह बिहेव करेगा, Y की तरह, ठीक है। यहाँ पर जो आपका B अपॉन RT है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्लोप M की तरह। P आपका बिहेव करेगा X की तरह, और 1 आपका बिहेव करेगा आपका C की तरह। तो क्या हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज Y इज इक्वल्स टू mx प्लस C। यहाँ पे m आपका स्लोप है और ये देखो B बाय RT है, राइट। तो ऑब्वियस ये बात है, आपका ये इक्वेशन Y इक्वल्स टू mx प्लस अगर C होगा तो इस तरह का ही ग्राफ आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 हमारे पास में गैसेस है, नियॉन, आर्गन, xenon और क्रिप्टन। अब अगर हम वैन डर वाल इक्वेशन को कंसिडर करें तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या बोलता है, तो वैन डर वाल इक्वेशन ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स इक्वेशन, ये बोलता है आपका P प्लस n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल्स टू nRT।
और यहाँ पे जो बी आप देख रहे हैं, ये वाला बी, ये बी बताता है साइज ऑफ गैस को, ये बताता है एक्चुअल में साइज ऑफ इनर्ट गैस को। अगर हम इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं तो इनर्ट गैस को, तो मतलब बी का वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब साइज ऑफ इनर्ट गैस जितना ज्यादा होगा, उतना ही जो आपका ग्राफ है स्टीपेस्ट आएगा। और हम जानते हैं कि नियॉन, आर्गन, जीनॉन और क्रिप्टन के अंदर जो इनको अरेंज करते हैं ग्रुप 18 के अंदर हम लोग, तो पहले आता है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जीनॉन और रेडॉन। ये जीनॉन है, सॉरी लिख दिया मैंने, एक्सी आएगा यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं हम लोग, ये आ जाएगा आपका एक्सी। तो आप देख सकते हो जब भी आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा गैस के पार्टिकल का। तो सबसे बड़ा साइज किसका है यहाँ पे? जीनॉन का बड़ा साइज है। और अगर जीनॉन का साइज सबसे बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टीपेस्ट ग्राफ आएगा वो जीनॉन के लिए सबसे ज्यादा आएगा, राइट। जो स्लोप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ एटम पे, जो कि जीनॉन का बड़ा होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन विल बी सी, जीनॉन। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।